हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जिसमें हम करेंगे दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह या जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है? तो ऐसे यौगिक जिनमें जो कार्बन होते हैं वो मुख्य तत्व के रूप में उपस्थित होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो जो भी हाइड्रोकार्बन हैं उन सभी को हम कार्बनिक यौगिक बोल सकते हैं। अब ऐसे कार्बनिक यौगिक हमें लेना है जिनमें क्या हो, कोई ना कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। क्रियात्मक समूह क्या होंगे? जैसे एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, एमीन हो गया, कीटोन हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्रियात्मक समूह हैं। तो आज जो हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उसमें हम करेंगे कि जो भी हमको कार्बनिक यौगिक दिया जा रहा है, मतलब कोई हमें टेस्ट ट्यूब में एक कार्बनिक यौगिक दे दिया गया है और हमें उसमें क्या करना है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना है। हमको सिर्फ कोई कार्बनिक यौगिक दे दिया जाएगा और हमको टेस्ट लगा के ये देखना है कि उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो अभी हम सबसे पहले करने जा रहे हैं यहाँ पर COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब किसी भी कार्बन की चेन में, फॉर एग्जांपल ये कार्बन की चेन है CH3 CH2 और यहाँ पर ये जो क्रियात्मक समूह है COOH ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत आएगा और इसका एक अलग स्पेसिफिक नेम हो जाएगा। जैसे इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन और साथ में COOH जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके नाम में जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड लगा हुआ होता है। तो हमें इसकी बेसिक ना देख के आज हम सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट कि आपको यदि कोई टेस्ट ट्यूब में दे दिया जाए एक कार्बनिक यौगिक, यहाँ पे देखते जाएंगे। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है। सबसे पहले हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री का, तो हम टेस्ट ट्यूब को किसमें फंसा लें? होल्डर। ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। कोई भी यदि हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करें तो सबसे पहले टेस्ट ट्यूब को होल्डर में फंसा लें। अब हमको क्या करना है कि जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको क्या दे दिया जाएगा? टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड दे दिया जाएगा जो कि क्या होगा? कार्बनिक यौगिक रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। तो अभी तो हमें पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का टेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम होता है तो बस आपको ऐसे टेस्ट ट्यूब में ये एक पानी के समान दिखने वाला जो लिक्विड मटेरियल है वो दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो कोई भी क्रियात्मक समूह की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको हमें थोड़ा स्मेल करना होगा कि इसकी स्मेल किस टाइप की है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसकी जो स्मेल होती है ना, ये खट्टी खट्टी टाइप की होती है। ठीक है, बहुत ही तेज रहेगी और थोड़ी खट्टी खट्टी टाइप की रहेगी। तो जब ऐसे हमें स्मेल आए तो हमें ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है।
हम सिर्फ स्मेल लेकर ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। इसके लिए हमें कुछ अपने टेस्ट भी करने होंगे। तो सबसे पहले हमने स्मेल ली कि हाँ इसकी थोड़ी खट्टी खट्टी टाइप की और तेज स्मेल है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। अब इसके लिए हम 2 टेस्ट करके देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो सबसे पहले हम टेस्ट में क्या करेंगे, विलियन का मतलब ये जो हमने लिया है ये विलियन हो गया, प्लस नीला लिटमस पेपर। इसमें हम क्या करेंगे, नीला लिटमस पेपर को डिप करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये है नीला लिटमस पेपर। जब हम इस नीले लिटमस पेपर को इस विलियन में डिप करेंगे तो ये लाल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस नीले लिटमस पेपर को डिप करेंगे, ये लाल हो जाएगा तो हमें थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू कलर का लिटमस पेपर था और ये इस सॉल्यूशन में डिप होने के बाद रेड हो गया है। तो अब हमारा क्या होगा, हम ये संभावित कह सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर लाल हो गया है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित हो सकता है। लेकिन हमें अभी इसको कंफर्म करना है, तो कंफर्म करने के लिए हम इसके लिए फिर से एक और टेस्ट करेंगे। तो दूसरा जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा विलियन, यही मतलब जो हमको दिया गया है, प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। तो जब हम इस सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट को डालेंगे तो ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे कि झाग के साथ, मतलब फैन के साथ, जो साबुन वगैरह का फैन होता उस टाइप का थोड़ा थोड़ा सा फैन दिखेगा और रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं रहेगा और गंधहीन, कोई स्मेल नहीं रहेगी, ऐसी गैस उत्सर्जित होगी। तो इसको हम करके देखते हैं। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे। ये है स्पैचुला। कोई भी हम यदि सॉलिड मटेरियल यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब में तो हम इस स्पैचुला की सहायता से यूज करते हैं। किसी भी केमिकल को हमें हाथ से टच नहीं करना है। तो देखिए, जब हम इस विलियन में ये सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे तो झाग के साथ रंगहीन गंधहीन गैस उत्सर्जित यदि होती है तो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो COOH क्रियात्मक समूह है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर ये कितना फैन बन रहा है और कितनी तेजी से इसमें गैस उत्सर्जित हो रही है। ये पूरा आप नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं, कितने सारा इसमें झाग बन रहा है, फैन बन रहा है। तो ये कंफर्म करता है कि जो भी हमको सॉल्यूशन दिया गया है उसमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। नेक्स्ट है अब अल्कोहल का टेस्ट। तो अल्कोहल के टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें जो भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो ये जैसे टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में अभी हमें पता है कि ये अल्कोहल है, लेकिन जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें नहीं पता होगा कि जो ये टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन या लिक्विड मटेरियल भरा हुआ है वो अल्कोहल है।
तो इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे कि जो भी हमें मटेरियल दिया हुआ है उसमें क्रियात्मक समूह OH उपस्थित है? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी विलयन है, मतलब ये सॉल्यूशन को हम स्मेल करेंगे, सूंघेंगे। यदि मीठी गंध युक्त तो ये विलयन होगा, मीठी मीठी हमको स्मेल आएगी, एकदम मीठी मीठी, अच्छी कहना चाहिए इसको, स्मेल आती है। तो जो भी ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें अल्कोहल OH जो समूह है वो उपस्थित है, OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। लेकिन इस स्मेल से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं या संभावित कह सकते हैं कि हाँ OH समूह हो सकता है। हम इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते। ये कंफर्म करने के लिए कि इस लिक्विड मटेरियल में या इस सॉल्यूशन में OH उपस्थित है, इसके लिए हम एक कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, विलयन मतलब यही, प्लस सोडियम धातु। जो सोडियम धातु होती है, सोडियम धातु पेरियोडिक टेबल जो होती है, आवर्त सारणी, उसमें समूह 1 का तत्व है, जो कि परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। और ये जो धातु होती है ये बहुत ही क्रियाशील धातु है। ये मैं इसको आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो है ये सोडियम धातु है। कभी भी आप सोडियम धातु का यदि उपयोग करते हैं तो इसको बिल्कुल अपने हाथों से टच ना करें, और जब भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं सोडियम धातु का तो इसको पानी से दूर रखें, क्योंकि ये सोडियम धातु जो है, पहली चीज़ तो मुलायम धातु है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। अभी हम इसका छोटा सा बाइट लेंगे तो ये चाकू की मदद से ही काट के लेंगे, ये अल्कोहल के कंफर्मेशन टेस्ट के लिए। और दूसरी चीज़, ये इतनी क्रियाशील धातु होती है कि वायु की नमी से क्रिया करके ये आग पकड़ लेती है, और यदि इसमें पानी डाल दिया जाए तो भी आग उत्पन्न होती है। इसीलिए सोडियम धातु का उपयोग हमें बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, बिल्कुल इसको हाथ से टच नहीं करना चाहिए। ये देखिए मैं इसको फिल्टर पेपर की सहायता से पकड़े हुई हूँ, और प्रैक्टिकल करने के लिए हम इसका बिल्कुल छोटा सा, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रैक्टिकल के लिए यदि हम सोडियम धातु का उपयोग करें तो बहुत ही स्मॉल साइज का हम इसका टुकड़ा लें, बहुत ही स्मॉल, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम अब जो अल्कोहल है इसका कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए ये सोडियम धातु का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इतना सा बाइट लिया है सोडियम धातु का। इसको अब हम, ये अल्कोहल है, मैंने एथेनॉल लिया है अल्कोहल में। जब इसको हम इस लिक्विड मटेरियल में डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ही आपको छोटे छोटे बारीक बारीक जो बबल्स हैं वो बहुत तेज़ी से निकलते हुए दिखाई देंगे। ये जो बबल्स निकलेंगे वो H2 गैस होगी, और तब हम कंफर्म करेंगे कि इस लिक्विड में OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो ये लिक्विड है और इसमें हम डालते हैं ये आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इस लिक्विड में सोडियम मेटल को डाला है तो कितनी तेजी से बहुत ही स्मॉल साइज के जो बबल्स हैं वो निकल रहे हैं। तो ये कंफर्म करेगा कि जो भी लिक्विड है उसमें OH क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। जब ये अल्कोहल और सोडियम मेटल की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो ये पूरा सॉल्यूशन बनता है थोड़ा सा वाइट कलर का हो जाएगा। ये सॉल्यूशन बन जाता है सोडियम एथॉक्साइड। तो इस तरह से आपको कंफर्म करना है कि जो भी दिया गया लिक्विड है उसमें अल्कोहल है या नहीं। ये देखिए ये अब वाइट हो गया है जो भी ये लिक्विड था।
मतलब अल्कोहल था, पहले ये ट्रांसपेरेंट था और जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हुई है तो ये वाइट कलर का हो गया है और अब ये बन गया है सोडियम एथॉक्साइड। तो इसको अब आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट हम करेंगे एल्डिहाइड टेस्ट। जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड हम ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक को कहेंगे जिसमें कार्बन की चेन में CHO जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चेन में CHO जुड़ा हुआ होगा वो एल्डिहाइड कहलाएंगे। तो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी विलयन या लिक्विड है उसको स्मेल करेंगे। तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है, इसमें सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेंगे। तो एल्डिहाइड के लिए मैं ये ले रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये सामान्य नाम है और इसका IUPAC नाम मेथेनल है। तो ये हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड। ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह दिखने वाला। इसको हम स्मेल करेंगे तो या तो इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं आती है और यदि आती भी है तो बेकार टाइप की स्मेल आती है जो हमको अच्छी नहीं लगती। तो ये जो हमने लिया है लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड, तो मुझे तो अभी इसमें किसी तरह की कोई स्मेल समझ में नहीं आ रही है। तो आप इसी तरह इसको अनुमानित कर सकते हैं कि एल्डिहाइड हो सकता है। अब इसका कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये लिक्विड मटेरियल है मतलब विलयन है, तो विलयन में हम क्या लेंगे, शिफ अभिकर्मक लेंगे। तो शिफ अभिकर्मक ये मैंने लिया है, ये देख रहे हैं बिल्कुल पानी की तरह ये भी दिख रहा है। इस शिफ अभिकर्मक को, ये एल्डिहाइड के लिए हमने जो लिक्विड लिया है ये भी बिल्कुल पानी की तरह है और जो ये शिफ अभिकर्मक है ये भी पानी की तरह है। शिफ अभिकर्मक की हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेना है। तो जब हम इस लिक्विड मटेरियल में ये शिफ अभिकर्मक हम डालेंगे तो पिंक कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा, गुलाबी रंग उत्पन्न होगा। तो एल्डिहाइड कंफर्म हो जाएगा कि जो भी ये लिक्विड है इसमें CHO उपस्थित है। तो इसको देखते हैं। ये देखिए पहले दोनों ट्रांसपेरेंट थे और जब मैंने इस लिक्विड में शिफ अभिकर्मक को डाला है तो ये पिंक कलर का हो गया है। तो ये पिंक कलर बताता है कि जो भी हमने लिक्विड लिया था उसमें CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। यदि हम इसमें और थोड़ी सी मात्रा डाल देंगे तो शायद ये और डार्क हो जाएगा। दोनों ही ट्रांसपेरेंट थे और जब दोनों मिक्स हुए तो ये पिंक कलर, गुलाबी कलर उत्पन्न हुआ है, जो ये बताता है कि जो भी लिक्विड मटेरियल था उसमें CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। अब आप इसको नोट कर लें।